जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं कि मेरे बच्चों, जीवन अगर सुखमय बनाना चाहते हो, आनंद से रहना चाहते हो, तो मेरी कुछ बातें हैं जो अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लो, तो तुम्हारा जीवन सच में सुखमय हो जाएगा। तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक राह पर चल रहे होते हैं और चलते चलते अगर उन पर कोई विपदा या कोई ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं जिनका सामना वो करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से हिम्मत हार देते हैं, तो वो उस रास्ते से भटक जाते हैं और ऐसे डगमगा जाते हैं कि उन्हें दूसरी राह पकड़नी पड़ती है। तो कहने का ये मतलब है कि दूसरी राह वो होती है कि पहला तो जो उनका अपने गुरु पे या अपने भगवान पर विश्वास होता है, जो आस्था होती है, वो एकदम से कम हो जाती है, या साफ तौर पे ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और फिर वो किसी दूसरे भगवान या किसी दूसरे गुरु की खोज में निकल पड़ते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि भगवान एक ही होते हैं। हमने भगवान के नाम बहुत से दे रखे हैं, लेकिन ईश्वर एक है। तो वही होता है कि वो सोचता है कि यहाँ नहीं मिल रहा तो मैं कहीं और तलाश में चल पड़ता हूँ, लेकिन वो गलत होता है। जब हम किसी एक गुरु या एक भगवान पर विश्वास करते हैं तो अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा विश्वास उनके प्रति कम होना शुरू हो जाता है। क्या हम वो सब कुछ भूल जाते हैं जो हमारे भगवान हमारे गुरु हमारे लिए करते हैं। जब जब भी हमारे ऊपर कितनी भी समस्याएं कितनी भी विपदाएं आती हैं, तो उनमें से हमें हमेशा हमारे गुरु या भगवान ही निकाल कर ले जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि अचानक से जब सब तरफ से हमारे ऊपर बहुत सारी बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं या बहुत सारी विपदाएं आनी शुरू हो जाती हैं, तो हमारा अपने गुरु अपने भगवान के प्रति विश्वास डगमगा जाता है। इसका मतलब यही है कि हमारी आस्था ही कमज़ोर है। हमारी आस्था वो नहीं है जो हम अपने गुरु के प्रति दिखाते हैं, क्योंकि अगर हमारी आस्था दृढ़ हो तो हमारा अपने गुरु के ऊपर से कभी विश्वास हट ही नहीं सकता। हम वो सब चीज़ें भूल जाते हैं जब हर मोड़ पर हमारे गुरु हमारे भगवान हमारे काम आते हैं। जरा सी कोई परेशानी होती है तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे साथ तो हमारे भगवान है ही नहीं। क्यों हमारा विश्वास इतनी जल्दी डगमगाता है? क्या कभी ये सोचकर हमने देखा है? देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान को ये लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, उसके बस में सब कुछ है, जबकि उसे ये भी पता होता है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। और ईश्वर जब समय आता है तभी वो सही समय आने पर ही इंसान को वो सब कुछ देते हैं जो इंसान को चाहिए होता है। लेकिन इंसान इतना उत्साही होता है कि उसे लगता है जो उसने मांगा है उसे उसी समय मिल जाए। ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में लिखी होती हैं जो हमें मिलकर रहती हैं, और कुछ चीज़ें वो होती हैं जो हमारे अच्छे कर्म होने के कारण, अगर जो चीज़ें नहीं भी हमारी किस्मत में होती तब भी भगवान हमें उसे देते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, और फिर आ जाता है इंसान का खुद पर विश्वास। अगर इंसान को अपने ऊपर विश्वास, खुद पे विश्वास होगा, तो वो सब चीज़ बहुत अच्छे से कर लेगा, क्योंकि अपने हाथ से किया हुआ काम इंसान पूरे दिल और लगन से करता है। अगर हम किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो हमारा काम कर देगा, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये पता होगा कि ये काम मेरा नहीं है। अगर कोई कमी रह भी जाएगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब हम अपना काम स्वयं करते हैं तो जहाँ कमी आ भी रही होती है उसको तो पूरा करते ही हैं, बल्कि उसे और भी अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना काम होता है। इसलिए किसी भी काम को छोटा बड़ा ना समझकर उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब बातें जब हमारे जीवन में हम अपनाएंगे तो हम कभी भी असफलता नहीं पाएंगे और हमेशा सफलता की सीढ़ी ही चढ़ेंगे। भगवान पर विश्वास
और दूसरा अपने पर विश्वास हमें हमेशा जीत ही दिलाता है।